नमस्ते जी। छठी पर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। एक माँ की ममता में कितनी ताकत होती है। क्या ये शक्ति किसी नास्तिक को आस्तिक बना सकती है? आइए इस कथा में छठी मैया की लीला जानें। बहुत समय पहले एक हंसता खेलता परिवार रहा करता था। उस परिवार में बूढ़ी अम्मा का बेटा और इसकी बहू थी। बूढ़ी अम्मा छठ माता की परम भक्त थी और हर साल पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ छठ माता का व्रत करती थी। परंतु बहू नए विचारों वाली थी। वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार जब बूढ़ी अम्मा छठ पूजा करने की तैयारी कर रही थी, बूढ़ी अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था। बाजार से पूजन के लिए सामग्री लेकर आ रहा था। ये सब देखकर बूढ़ी अम्मा की बहू अपनी सासू अम्मा पर हंसने लगी और कहने लगी, अम्मा दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। लोग आसमान को छू रहे हैं और आज भी आप इतनी अंधविश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहू के वचनों का छठ मैया के परम भक्त बूढ़ी माई पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस अपनी धुन में मस्त थी। छठ पूजा करने को बूढ़ी माई तैयार हुई, परंतु बहू बोली, ये सब बेकार है माई। इस उम्र में 3 दिन भूखी रहोगे, अपने आप पर मुसीबत लाओगे। भूख प्यास से न जाने क्यों लोग खुद को सताते हैं। नई बहू की ये बातें सुनकर उसके भोलेपन पर बूढ़ी माई मुस्कुराने लगी। उसने कहा, अरे बहू, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने इसी छठ व्रत को किया था, तो छठ मैया ने मेरी पुकार सुन ली। और तुझे पता है बहू, ये तेरा पति भी छठ मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है बहू, माता का कण कण में निवास है। मेरी बात मान ले बहू, तू भी मेरे साथ छठ व्रत को कर। छठ मैया तेरी भी गोद जरूर भर देगी। मगर वो नए युग की नई सोच वाली बहू किसी की कहाँ सुनने वाली थी। वो मुंह टेढ़ा करके सासू अम्मा से बोली, मुझको कौन सा दुख है माई, मैं पूजा पाठ नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, जीवन में हर सुख मिला है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कहाँ। कर्म प्रधान है सासू माँ, कर्म प्रधान है इस दुनिया में, बाकी सब बेकार की बातें हैं। सासू माँ के लाख समझाने के बाद भी बहू को उन बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो नास्तिक थी, बार बार छठ माता की बुराई करती जा रही थी। तब उसका पति वहां आया। उसने भी उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, देखो प्रिय, देवी देवता के प्रति अहंकार करना ठीक बात नहीं है। तुम भी व्रत करने में माताजी का सहयोग करो। लेकिन वह अपने पति के बात भी मानने को तैयार नहीं थी। सीधे सीधे बोल दी कि ना जी ना, मुझे नहीं पड़ने इस अंधविश्वास के चक्कर में। पति भी थक गया उसे समझाते समझाते। वो बोला, ठीक है बाबा, तुम्हें जो मर्जी वो करो। मैं तो अब छठ माता का घट सजाने जा रहा हूँ, ताकि मेरी माँ शाम को वहां आकर छठ मैया के चरण कमलों में सर झुकाकर उनकी पूजा कर सके। बेटा हाथ में कुड़ल लेकर नदी तट पर चला जाता है। माता जी अपना नाम बता दीजिए, कौन सी पूजा करनी है और इस पूजा के करने से क्या फल मिलता है? हमारा नाम शांति झा है। ये बिहार की सबसे उत्तम पूजा है। ये पूजा करने से परिवार, पति, लड़का, बच्चा, पूरा परिवार जो है सुखी होते हैं। ये घर घर बिहार में पूजा होते हैं। अब तो यूपी में सब करने लगे हैं। ये सब के मनोकामना पुराने वाले छठ परमेश्वरी के पूजा होते हैं। इसमें 3 दिन व्रत रहते हैं, चौथा दिन व्रत पूजा करके टूटते हैं। ये उनकी पूजा है। आज घर में जो है छठ परमेश्वरी के बुलाए जाते हैं, इसलिए इसका खरना नाम है। उनका भोग लगते हैं, तब शुरुआत होते हैं। कौन कौन है आपके सामने परिवार में, नाम बता दीजिए। हमारे साथ 2 बहू है, 2 लड़का है। कैलाश झा है, अखिलेश झा है। 2 बहू है, पोता पोती सब है। परिवार बगल अगल सब आते हैं पूजा देखने के लिए। सब अपना मनोकामना प्रकट करने के लिए आते हैं।
सब ऐठुना आके सर झुकाते हैं। आज की पूजा के बाद कल क्या होगा, कल क्या विधि है? कल संझा के टाइम जो है सब बढ़िया उनकी प्रसादी, फिर संझा के टाइम जब सूरज बुड़ते हैं तब जो है गंगा जी में पैस कर 1-1.5 घंटा गरी गोला लेके, केला लेके, पान फूल लेके उनका आग्रह होते हैं, उनका हाथ दिखाते हैं, फिर सारा प्रसादी उनका अर्पण होते हैं। फिर जब संझा वो डूब जाते हैं तो सब रख दिए जाते हैं। फिर सवेरे जो है उन्हीं के जो है सब फैला के उनकी जो है से फिर जब सूरज भगवान उगते हैं तब फिर वही पानी में बैठ के खड़े होके फिर गरी के गोला नारियल दिया लेके उनका जो है सूरज भगवान के सब प्रार्थना करते हैं, सबके मनोकामना पूरा करते हैं। सब कुछ उनकी कृपा से सब हरा भरा रहते हैं। फिर वहाँ से जो है सब अपन अपन प्रसादी लेके घर जाते हैं। छठ परमेश्वरी बड़ा दयालु, बड़ा कृपालु है। जो मन से पूजा करे सबके मनोकामना वो पूरा करते हैं। जय गुरुदेव। और छठ माता की पूजा हेतु सुंदर घट बनाने में जुट जाता है। अपनी माता को पूजा की तैयारी में मदद करता है। आम की लकड़ी को जलाकर अपने माँ संग ठेकुआ छनवाता है। पूरे भक्ति भाव से माँ और बेटा छठ का पर्व मनाते हैं। बूढ़ी अम्मा आम की लकड़ी जलाकर छठ माता के लिए ठेकुआ बना रही थी और उसका बेटा बड़े ही लगन से हर काम में अपनी माँ का सहायता कर रहा था। बूढ़ी अम्मा का बेटा अपने घर और दरवाजे को गाय के गोबर से लीप रहा था। इसी बीच उसकी पत्नी पाँव में सैंडल पहने हुए वहां से गुजरती है और कहती है, हाय, पता नहीं ये कौन सा त्योहार है, पूरे घर को गोबर ही गोबर बना के रखा है। अब तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। कैसी गोबर की दुर्गंध आ रही है। उसने अपने पति से कहा, तुम और तुम्हारी माँ बड़े भक्त बनते हो, गोबर से लीपने का ये कौन सा त्योहार है। देखो जी, आपके बदन से भी गोबर की बदबू आ रही है। अब तो नहा कर ही घर आना। बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा उसे समझाती है कि अरे बेटा, तुझे नहीं पता, गोबर को तू जो दुर्गंध कह रही है, उस गोबर में बहुत से ऐसे रसायन पाए जाते हैं जिससे घर को लीपने से बहुत सारी बीमारियां कोसों दूर रहती हैं। इतना सुनकर बहू और बिगड़ गई और झुंझलाकर बूढ़ी अम्मा से बोली, हाँ, पहले तो आम की लकड़ी पर ठेकुआ बनाए और अब गोबर से घर को लीप कर पूरे घर को गोबर बना दिया। इन दोनों के बहस के बीच बेटा आकर बोला, अरे प्रिय, तुम माता से झगड़ा मत करो, चलो अब जाके तैयार हो जाओ, छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। बैंड बाजा वालों को दरवाजे पे बुलवाकर दौरा उठा के वे लोग चल पड़े। पीछे पीछे बूढ़ी माँ गीत गाते चल रही थी, पर बहू तो इन सब में कोई रुचि नहीं रखती थी। वो तो सच धज के मटक मटक के चल रही थी। अपना परिचय दे दिए, कौन सी पूजा आप कर रही हैं और कितने सालों से कर रही हैं, और इस पूजा के करने से क्या फल मिलता है? मेरा नाम ज्योति चौधरी है और मैं ये पूजा 5 साल से कर रही हूँ। मेरी सास की बहुत तमन्ना थी कि छठ की पूजा घर में हो और उन्हीं की इच्छा को पूरी हम लोग कर रहे हैं और इसको करने से घर में सुख शांति मिलती है। कितने दिन का इसमें पूजा के नियम है, ये बताइए आप। ऐसे तो ये दिवाली के बाद ही चालू हो जाता है इसके नियम पूरे, लेकिन ऐसे 4 दिन की पूजा होती है। नहाए खाए, फिर खरना, उसके बाद शाम वाली पूजा होती है, फिर भोर की होती है। आज जो पूजा की, इसके बाद कल की क्या प्रक्रिया है? कल की शाम की पूजा हुई, ठकुआ का प्रसाद हम लोग बनाते हैं और इसमें आपका पूरा 36 घंटे का से ज़्यादा का व्रत हो जाता है। नहीं, कल बहुत लोग अर्घ्य देते हैं, उसका अर्घ हम लोग सूर्य के देव को देते हैं, अर्घ देते हैं। और कौन कौन लोग हैं साथ में आपके पूजा करने में? जो लोग हैं हमारे ससुर हैं, सासुर तो है नहीं हमारी सासू माता, हमारे दोस्त वगैरह हैं, देवरानी हैं, बच्चे आए हुए हैं सब। क्या नाम बता दीजिए। नाम है कुमकुम चौधरी, शशि शर्मा, सारिका, आभा। जेंट्स में जेंट्स में मुकेश शर्मा जी, मनोज चौधरी, शंभू चौधरी, अशोक श्रीवास्तव जी।